चलो जी करें स्टार्ट। अब अपन ने दो कंसंट्रेशन टर्म तो पढ़ लिए बेटा, एक तो मास परसेंट, एक मोल फ्रैक्शन और मोलिटी, तीन पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए हैं? तीन। आज जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है उसकी हेडिंग डालोगे आप, क्लास 11th वाली पढ़ा रहा हूं तो हेडिंग है मोलेरिटी। क्या है? मोलेरिटी। मोलेरिटी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कैसे नोट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। आगे बात समझ में? मोलेरिटी को कैसे नोट करते हैं? स्मॉल एम से। अब देखिएगा, मोलेरिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोलो, या उसी को बोलते हैं पर लीटर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? पर लीटर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वर्ड है, इसको आप क्या कर लोगे भैया? अंडरलाइन। क्योंकि आपको पता है जब अपन मोलेरिटी की बात कर रहे थे तो वहां क्या यूज कर रहे थे अपन? सॉल्वेंट। क्या यूज कर रहे थे? सॉल्वेंट। यहाँ क्या यूज करेंगे अपन? सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? इज नोन एज मोलेरिटी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसी है ये? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एम इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे को बताओ मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल ही होती है। मोल को यूनिट, मोल तो खुद ही क्या है? एक यूनिट है। तो मोल की यूनिट तो होती है मोल। ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बताओ? लीटर। क्या होती है? लीटर। तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो गई बताओ? यूनिट हो चुकी है इसकी मोल पर लीटर। हो गई क्या? ठीक है, अब आप जानते हो कैपिटल एम, कैपिटल एम इक्वल टू एन अपॉन बी। क्योंकि मोल को डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से, और वॉल्यूम को डिनोट कैसे करते हैं? बी से। ठीक है, अब यदि अपन इनको दोनों को ओपन करके अगर लिखें तो W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन बी इन लीटर। क्योंकि आपको पता है मोल को कैसे ओपन करते हैं भाई अपन? गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब आगे क्या होगा? इफ वॉल्यूम गिवन इन ml, यदि वॉल्यूम को किस में दे दे बेटा? ml के अंदर दे देगा, तो क्या करोगे बताओ भाई? कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई B इन ml। कर लोगे क्या? बोलो, हो जाएगा फॉर्मूला ये? तो ये आपको क्या करना है बेटा? याद कर लेना है, ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि कैपिटल एम क्या है यहाँ। तो कैपिटल एम है मोलेरिटी। क्या है? मोलेरिटी। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। एम डब्ल्यू क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद में बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अब आप यदि ml में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यदि लीटर में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। आगे बात समझ में। अब मोलरिटी और मोलिलिटी में आपको फॉर्मूला डिट्टो सेम दिख रहा है, बस अंतर यहाँ वॉल्यूम का दिख रहा है और वहाँ कैपिटल डब्ल्यू था। ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू कौन था? सॉल्वेंट। कौन था? सॉल्वेंट। और बी क्या है यहाँ? सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। एक बार ये उतारो। तुम इतने लेट कैसे हो जाते हो? कितने बजे चलते हो घर से? हैं? आज तेरा साथ ही नहीं आया वो कहाँ गया? पढ़ाई और जिम, पढ़ाई और जिम दो चीज ऐसी हैं जिसके अंतर्गत आदमी क्या है, जोश जोश में तो कुछ भी कर ले लेकिन रेगुलरिटी नहीं बना पाता। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी, जिम की जो साल भर की फीस होती है वो 6000 रुपये होती है, और पर मंथ की फीस होती है 1200 रुपये। 1200 के हिसाब से 12 महीने कितनी हो रही है? 14-15 हज़ार रुपये हो रही है। ठीक है, और जब अपन एक ईयर का वो लेते हैं तो कितने में करता है वो? 6 या 7 हज़ार रुपये मांगता है बस। उसको भी पता है कि ये 4 दिन आकर के 6 हज़ार रुपये दे के जाएगा, और ये मात्र 15 दिन आएगा। कितने दिन आएगा? 15 दिन। 15 दिन से ज़्यादा आएगा नहीं ये, क्योंकि काफ़ी बार आप देखना जितने भी जिम वगैरह के पैकेज होते हैं ना, वो मंथ का महंगा होता है, 3 मंथ का थोड़ा और महंगा, मतलब वो पड़ेगा, मतलब 1200 के हिसाब से पड़ेगा, 12 तो 36, मतलब 3000 में पड़ेगा। 6 महीने का तो मैं वो दे देगा 5000 में, और 12 महीने का दे देगा 7 या 8 हज़ार रुपये में। तो अब बताओ, यदि कोई आदमी 1200 रुपये में एक मंथ जाता है तो एक पर डे का कितना पड़ेगा? 40 रुपये के रोज के हिसाब से पड़ेगा 40। और यदि वो जोश ही जोश के अंदर 6000 रुपये जमा करा के आ गया, और कितने दिन गया? 15 दिन गया, तो कितने दिन का पड़ा? एक दिन। तो इसलिए जिम की क्या रखते हैं फीस, जो मंथ की होती है, मंथ की तो महंगी होती है, और ईयर की क्या होती है? कम। कोचिंग में ऐसा इसलिए नहीं होता बेटा, क्योंकि पढ़ाई है ना, आप एक दिन के अंदर, काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे आपको बढ़िया स्कूल में करवाया घर वालों ने, 10वीं पास की और आपको ले गए बढ़िया स्कूल में, ठीक है, और आप गए बढ़िया जोश जोश में, 2-3 दिन तो आप घर वालों को ऐसा दिखा देते हो कि अब तो इस बार सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। फिर 5-7 दिन हो जाए तो फिर सोच देंगे ये दुनिया ऐसी चल रही है, मेरे अकेले के बदलने से क्या होगा। लिख लिया बेटा? चलो आगे लिखते हैं। चलो जी, अब क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। लिखेंगे 80 ग्राम NaOH dissolved in
450 ml of solution. Calculate molarity of this solution. क्या फाइंड करनी है बेटा? मोलरिटी. बताओ. पहले मैंने आपको एक ही चीज बता रखी है, जब भी पेपर के अंदर कुछ भी देगा अपन क्या कर लेंगे जी, उसको बोलो अंडरलाइन कर लेंगे क्या? चलो बताओ क्या दे रखा है? 80 ग्राम NaOH है, ठीक है. उसके बाद में कितने में भैया? 450 ml में है क्या? ठीक है. क्या फाइंड करना है आपको? मोलरिटी. ये फाइंड कर लेंगे. बताओ कोई परेशानी? ये अंडरलाइन करना है अपने को. अब मेरे को बता दो आप, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले अपन को बताएं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भैया? 80 ग्राम है या नहीं है? बोलो. फिर है MW ऑफ सॉल्यूट. अब NaOH है, क्या है बेटा? NaOH. तो बताओ 1 into Na प्लस 1 into O प्लस 1 into H. ऐसे तोड़ेंगे इसको अपन, ठीक है. अब बताओ Na का एक का मास होता है 23 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16. ये जीरो नहीं है बेटा, ऑक्सीजन है. क्या है? ऑक्सीजन. घर जाके कहीं जीरो समझो इसको, ठीक है. 1 into 16 प्लस 1 into 8, यही है. अब बताओ भाई 23 प्लस 16 प्लस 1 सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14 ग्राम पर मोल. क्या आएगा बेटा? 14 ग्राम पर मोल. आ गई बात समझ में? बोलो कोई परेशानी? अब ये डाटा कैसे निकालोगे आप? ये डाटा आपको निकालना आना चाहिए तभी काम चलेगा. अगर ये नहीं आया निकालना तो समझो गड़बड़ है मामला. अभी निकालोगे कैसे? जब आपको एटॉमिक मास याद होंगे. आगे बात समझ में? अभी मैं और लिखा दूंगा, लिखा रखें कुछ बच्चों को, ठीक है. तुम्हें जो नए हैं उनको लिखा देंगे अपन. चलो जी. इसके बाद में क्या है बताओ? इसके बाद में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है जी? 450 ml. कितना दे रखा है? 450 ml. ml है तो ml ही लेंगे. अब मेरे को बता दो आप, ये फॉर्मूला यूज करूंगा या ये वाला करूंगा? बताओ बेटा. ये वाला, क्योंकि क्या दे रखा है? ml. तो कर लो फॉर्मूला यूज. बताओ भाई. कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई BN ml. ये यूज करोगे? करो सॉल्व. तो देखो 80 डिवाइड बाई 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 450, यही है. अब आप काटो इसको. इससे काटोगे ये, इससे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा बताओ? बोलो भाई. 2 बार कट रहा है क्या? ठीक है. अब इसको 0 से 0 गया, ठीक है. 5 से कटा 9 बार और 5 से कटा 20 बार, यही कटेगा. अब बताओ ये हो गया 40 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 20 ऊपर है. ये 20 इंटू 2 करोगे तो 40 डिवाइड बाई 9 करोगे तो कितनी बार जा रहा है? 4. और फिर 4 बच गए तो 4 4 कैपिटल M, क्योंकि आपको मोलरिटी को काफी बार किस में भी नोट कर देता है बेटा? कैपिटल M से भी. आगे बात समझ में? यूनिट क्या होती है इसकी? मोल पर लीटर. अभी लिखाई तो है, यूनिट लेस कैसे होगा? मोल पर लीटर लिखो. फ्लो में अपन कुछ ही बोल जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगी स्थिति ऐसे.
एक क्वेश्चन और कर लेना आप, फटाफट मैं दे दूंगा। उतारो फटाफट। चलो आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी ग्राम, अब ग्राम लिखो या जी, स्मॉल जी से भी नोट कर देते हैं इसको, किसे नोट कर देते हैं, स्मॉल जी से। तो 30 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल एम का मतलब बेटा मोलेरिटी। करो फाइंड, चलो फटाफट करके बता दो मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया क्वेश्चन, लिखो फटाफट। आपके चार दे रखे, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी और मोलेरिटी, चार ये क्लास 11 के उसमें एनसीईआरटी में। ठीक है, बाकी इनके पूरे वीडियो लेक्चर पढ़े हो। जितना बताते हैं लोग बाग। चलो, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। आप ये क्वेश्चन करो जब तक मैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की बात करूंगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंट वेट बाई वेट एंड मोलेरिटी। चलो भाई, दिख रहा है तुम्हें ये?
कि नहीं दिख रहा? तुम क्वेश्चन करो फटाफट। चलो भाई, कर लिया क्वेश्चन तुमने? क्या किया इसका आंसर? कर दूं फटाफट सॉल्यूशन। कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1/b इन लीटर। यही फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, क्योंकि आपको देखो यहाँ लीटर में दे रखी वैल्यू, इसमें दे रखी है लीटर में। तो बताओ, कैपिटल एम इक्वल टू 30 डिवाइड बाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? वही गड़बड़ है बस, 180। ठीक है, इंटू 1/5। कितनी बार कटा? 6 बार कट गया। अब 6, तो कैपिटल एम बराबर 1/30, यही है। अब 1/30 को सॉल्व करना है आपको, तो कैपिटल एम अपॉन 1/30, मतलब 30 का भाग 1 में दूंगा। तो पहले मैंने पॉइंट लगा दिया बेटा, तो पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गई। अब फिर भाग नहीं है तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब भाग दे दो। कितनी बार कटा? 0 से 0 कट गया, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार। ये है, आगे बात समझ में? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मोलरिटी के। बोर्ड में तो एक क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर में।
हमारा सीबीएसई का या आरबीएसई का एग्जाम लगेगा ना, उसके अंदर फिक्स एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका 12th क्लास में। चलो आपको थोड़ा गड़बड़ मेरे को लगा होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में थोड़ी परेशानी आई होगी। निकाल के बता देता हूँ भैया। C6H12O6 ये होता है, बताओ भैया। 6 इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ, ठीक है। 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, सभी को ऐड कर लेना, 180 आएगा ग्राम पर मोल। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन परसेंट वेट बाय वेट एंड मोलरिटी, ठीक है। तो याद रखोगे आप कैपिटल M इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशन आपको क्या रखना है भैया, याद रखना है। आपको कहीं भी परसेंट वेट बाई वेट दे दे, डेंसिटी दे दे और मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल ही लोगे, तो क्या निकाल सकते हो सीधा, मोलरिटी। क्या निकाल सकते हो, मोलरिटी। लिख दो इधर, D बराबर है डेंसिटी, और वो भी किसमें, ग्राम पर ml में। इसमें बेटा ग्राम पर ml में। और MW है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कर लोगे याद, ठीक है। इसके बाद में दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। कैपिटल M का मतलब मोलरिटी और स्मॉल m का मतलब मोलिलिटी। तो याद रखना है स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइड बाई 1000 इंटू डी माइनस m इंटू MW, ठीक है। आपको पता है कैपिटल M का मतलब होता है बेटा मोलरिटी, ठीक है। D का मतलब है डेंसिटी, स्मॉल m का मतलब है मोलिलिटी और MW का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कर लोगे क्या याद, बोलो। सीधा सीधा रिलेशन है। वैसे इनके क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप कोई एग्जाम दो भविष्य में, तो जो बच्चा 10 मिनट में आंसर लेके आएगा, आप उसका 2 मिनट में आंसर लेके आ जाओगे। फॉर्मूला याद रहेगा तो सीधा सीधा डाटा पुट करोगे, उसके बाद में आंसर निकाल दोगे। बाकी निकालने को तो जब आपको ये डेंसिटी देगा तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर उसको रखना पड़ेगा। फिर ऐसे रख रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो, तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप सीधा ही फॉर्मूला में पुट करो ना वैल्यू को, और फिट करते ही सीधा क्या निकालो, आंसर। क्योंकि पेपर में क्या चाहिए अपने को, आंसर, ठीक है। थर्ड है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल m एंड x। x का मतलब है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो स्मॉल m इक्वल टू XV अपॉन 1 माइनस XV इंटू 55.55, ये याद कर लेंगे भैया। और XV क्या है यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और स्मॉल m तो आपको पता ही है क्या है, मोलिलिटी। क्या 3 रिलेशन याद कर सकते हो आप, कर लोगे याद। तीनों रिलेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। चलो एक बार उतार लो इनको, ये उतार लिया, अब ये लिख लो और वो लिख लो, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अपन कल, संडे को नहीं आना।